नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भाई लगातार किसी न किसी घटना पर अपना अनुभव या अपना विचार रखने के लिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ। और दुनिया बहुत बड़ी है, देश भी बड़ा है, तो दुनिया में कुछ न कुछ प्रत्येक दिन घटना होती ही है जो कि इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। उसी तरह का एक घटना है, एक महिला की। सूचना सेठ नामक एक महिला हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे समझदार बुद्धिमान जो कह सकते हैं आप, हाई फाई रहन सहन में रहने वाली, पैसों की कमी नहीं। एक तरह से वो खुद की कंपनी चलाते थे और डायरेक्टर के पोस्ट पे भी थे, या कुछ जो भी है वो बड़े आदमी थे। तो ये लगभग 6-7 तारीख की घटना है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 5-6 रोज हुआ है और मीडिया में लगातार इनकी खबरें चली आ रही है। तो ये जो घटना है तो इसका कारण है कि ये महिला जो थी तो लगभग 40 से 42 साल की उम्र होगी इनकी, और इनके पास एक 4 साल का छोटा बच्चा था, लड़का, बेटा था, इनका अपना बेटा था। तो बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, छोटे लोगों की बात तो समाज में हो हल्ला हो के संभल जाता है, लेकिन बड़े लोगों की बातें तो अंदर ही अंदर घुटने पर, मरने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उनकी बातें बाहर आती ही नहीं है। साधारण बातें उनकी बाहर ही नहीं आती है, और जब बात बड़ी हो जाती है तब उसका सुधार ही नहीं हो पाता है, जैसे कि ये मामला है। ये सूचना सेठ नामक एक महिला थी, जो एक धनी महिला थी, पैसे वाली महिला थी, जो अपने ही कंपनी का डायरेक्टर भी था। करोड़पति या अरबपति भी हो सकते हैं, पैसों की कमी नहीं थी। वो हाई फाई सोसाइटी से आते थे, जो शायद बंगाल की रहने वाली थी, और गोवा में अपने बच्चे के साथ रुकी थी एक होटल में, और उन्होंने उसी होटल में अपने बच्चे को, 4 साल का बच्चा था, उनका बेटा था, तो उनका जो है गला घोंटकर उनको मार दिया इस महिला द्वारा। तो हालांकि उनका अपना ही बच्चा था, तो ये एक माँ थी। आज ये कलयुग आ गया है कि कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़ा साधु है तो वो जो भी कर रहा है ठीक ही है, या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है तो वो जो भी कर रहा है वो ठीक है। आंख मूंद के आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये कलयुग है, जमाना पता नहीं किस ओर भाग रहा है। हालांकि एक होता है कि गरीबी के कारण परिस्थिति विकट हो गई, लेकिन नहीं, पैसा भी अपरंपार था उनके पास। एक ही संतान था, एक बेटा मात्र था, और उनकी मैंने कुछ घटना को अध्ययन किया कि वो लव मैरिज शादी भी किए थे, कर्नाटक की या बेंगलुरु की, कहाँ की थी, कहाँ का था वो लड़का। वो भी बड़े पोस्ट पे था, वो भी बहुत बड़े थे, माना पैसों की कमी नहीं थी, और इनसे शादी हुआ। बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। फिर तलाक हुआ, तलाक के कारण, तलाक हुआ जिस कारण से भी हुआ, कारण भी बहुत सारा है, कारण भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब बातें तो अपन न्यूज पर भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ अपना ये अनुभव बताता हूँ। मैंने सुना था, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, जो संगीतकार होते हैं, राइटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। एक गाना अक्सर मैं सुनता था, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। हालांकि ये कोई नई घटना नहीं है कि माँ ने अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अक्सर आया करता था, लेकिन ये है कि तत्कालिक घटना है, और घटना भी बहुत पेचीदा है कि एक माँ ने गोवा के एक होटल में अपने बच्चे को मौत के घाट सुला दिया, और उसके बाद उसको एक ट्रॉली बैग में बंद करके गोवा से कर्नाटक या बेंगलुरु जा रहे थे।
इतना लंबा सफ़र करना, इत्मीनान से रहना, ये कैसे संभव हो सकता है? एक माँ को अपने बच्चे को मार कर और ये समय शांतिपूर्वक बिताना, ये अपने आप में एक कलयुग कलयुग का परिभाषा है। देखिए, मैं ऐसी बात नहीं है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, सत्य तो सब जान ही रहे हैं, असत्य भी जान रहे हैं, लेकिन बात ये है ना कि कहता है ना कि आजकल की दुनिया में कुछ भी संभव हो सकता है। आप आंख मूंद मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और पहले समाज के लोग किसी चली आ रही परंपरा के अंतर्गत सामाजिक निदान बताते थे। यहाँ तो निदानों का खंडन हो जाता है। ये गाना के आधार पे पहले सॉल्यूशन निकाला जाता था कि माता को माता हो ही नहीं सकता है, पूत का पूत भले हो सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस तरह की भी घटना आती है, हमारे देश में आता है, भारत में आता है, जो कि संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत सारे परंपराओं के अंतर्गत मजबूती से बंधा हुआ है और खड़ा भी है। लेकिन बात यह होता है कि इस तरह की घटना जब सामने आती है तो सारी परंपराओं को खंडित कर देता है। एक इंसान को नए सिरे से सोचने की ज़रूरत आ जाती है। तो इस तरह की घटना ये नहीं है कि पहली है या आखिरी है, इस तरह की घटना पहले भी है, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, न्यूज़ में भी देखा है, सब तरह के बातों को समझा भी है। लेकिन ये तत्कालिक घटना है, इसलिए इस पर चर्चा करने का विषय बनता है, क्योंकि अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में, तरह तरह की न्यूज़ चैनल में ये खबर अभी बहुत नई है और ज़्यादा चर्चाएं इस पर हो रही है कि इस तरह की घटना हमारे देश में घटती है। एक तरह से इंसान जो है वो कहीं न कहीं रोबोट बनते जा रहा है। उनके अंदर इमोशन, प्यार, भावनाएं, इन सब चीज़ों का कोई कद्र रह ही नहीं गया है। हालांकि कहता है कि गरीबी से परेशान होकर लोग आर्थिक तंगी के कारण इस तरह का कदम उठाते हैं, लेकिन ये ना गरीब थे, ना ही अशिक्षित थे, ये शिक्षित व्यक्ति थे। ये एक तरह से हम कहते हैं मोटिवेशनल गुरु भी थे, दूसरे को स्पीच देते थे अपना अनुभव, या एक तरह से वैज्ञानिक लड़की थी, वैज्ञानिक महिला थी। लेकिन ये सब पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग और देश विदेश तक घूमने वाले लोग अगर ऐसे कदम उठाते हैं तो छोटे स्तर पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम क्या सलाह दे सकते हैं? एक 4 साल का बच्चे को माँ ने गला घोंट कर मार दिया और उसको एक ट्रॉली बैग में छुपा कर गाड़ी में बंद करके कहीं लेके जा रहा हो, तो इस तरह की घटना हम क्या कर सकते हैं? आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और सब कुछ भी संभव हो सकता है। इसलिए हमें आंखें अपनी खोलकर न्यायपरख दृष्टिकोण से ही देखना पड़ेगा। आप किसी के पक्ष में ये निष्पक्षता नहीं रख सकते हैं कि वो गलत नहीं हो सकता है या गलत नहीं है। सिचुएशन सबके लिए एक ही तरह की दृष्टिकोण रखने की अनुमति देता है। शक की सीढ़ी सब पर जाती है, शक की सुई सब पर घूमती है और कहीं ना कहीं सब इस शक के दायरे में आते हैं। और जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, किसी के बारे में एक पक्षीय धारणा निर्धारित करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि गलत आजकल ऐसे सब लोग गलत पाए जा रहे हैं जिसके बारे में सुनने के बाद लगता है कि दुनिया फिर से शुरू करना पड़ेगा या दुनिया खत्म होने जा रही है। ऐसा सब व्यक्ति का नाम उजागर होता है, जैसे आसाराम बापू, राम रहीम, जैसे माता कुमाता हो गई। यहाँ पर मैं एक और बातें कहना चाहता हूँ
लोग कहते हैं कि खैर ये बात मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। एक शीर्षक मेरे दिमाग में आता है कि कहता है कि माँ बाप कभी गलत नहीं होते। तो मेरे समझ से वृद्धाश्रम खुलने से पहले से ही दुनिया में एक अनाथ आश्रम, एक नहीं कई अनाथ आश्रम चली आ रही है। वृद्धाश्रम तो हाल फिलहाल की घटना है, जो अमेरिका जैसे देशों में पहले खुले थे, फिर भारत में भी खुलने लगे, लेकिन पहले तो अनाथ आश्रम ही आता है। तो आपने अपने बच्चों को जो दिया है वही तो वो लौटाएगा। पहले तो अनाथ आश्रम बना, अनाथ बच्चे, फेंके जाने वाले बच्चे। हम उस भारत में रहते हैं जहाँ पर त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ की यात्रा पर निकले थे, और वहीं द्वापर युग में आते हैं तो कुंती ने अपने पुत्र को, नवजात शिशु जिसको कहते हैं, उसको जन्म देते ही नदी में बहा दिया था। एक तरह से वो अनाथ घोषित हो गया। वो प्रतापी बालक को कभी अपने वीरता दिखाने का मौका नहीं मिला, और अंततः वो समाज से प्रताड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं गलती तो बुद्धिमान लोगों द्वारा ही पहले किया जाता है, बड़ों द्वारा ही किया जाता है। आज ओल्ड एज होम ज़्यादा मात्रा में खुल रहे हैं, तो क्या अनाथ आश्रम उससे कम मात्रा में बने हुए हैं? और बच्चे का तो कोई दोष होता ही नहीं है। 10-12 साल तक बच्चे का कोई दोष ही नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ जुबान अगर बोलता भी है तो पहले वो बेजुबान होता है। 4-5 साल तक तो वो बेजुबान है, और उसके बाद अगर बोलना शुरू भी किया है तो सिर्फ वो बोलना शुरू किया है, योजना बनाना शुरू नहीं कर पाया है। इसलिए बच्चों की गलती इसमें है नहीं, रहती नहीं है। लेकिन हमें इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि पहले ओल्ड एज होम की व्यवस्था हुई या अनाथ आश्रम की व्यवस्था हुई। ये हमारे समाज की बातें हैं, हमारे देश की बातें हैं, हमारी दुनिया की बातें हैं, जहाँ पे बुद्धिमान लोग रहते हैं और वह एक अनाथ आश्रम का निर्माण करवाते हैं। लेकिन अनाथ फेंके जाने वाले बच्चे कहीं न कहीं बड़े लोग से, बुद्धिमान लोग से प्रताड़ित होते हैं, तभी तो वो अनाथ आश्रम पहुँचते हैं। जन्म देते ही फेंक देना या मतलब उससे छुटकारा पाना, तो जहाँ जैसा आप बोइएगा वैसा ही काटना पड़ेगा। खैर, इस पर तो आत्ममंथन बहुत ज़्यादा होते ही रहती है। मैं अपने अनुभव से जहाँ तक सुलझाने का कोशिश करता हूँ, निरंतर सुलझाने का प्रयास करता हूँ, और कुछ भी या सब कुछ अंतिम रूप से सही नहीं होता है। समय सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ही सब कुछ परिवर्तनशील होता है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। किसी एक परंपरा के अंतर्गत आप फैसला, अपना जजमेंट नहीं दे सकते। कुछ भी गलत हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। बात यह होता है कि आप कहाँ पर कितना % गलत है। कोई 10% गलत होता है तो कोई 90% गलत होता है, लेकिन गलत सब होता है, और गलत को सुधारा जाता है, सुधारा जाना चाहिए भी। गलत तो कोई भी होता है, हम बोलते हैं तो बोलने का शब्द भी गलत निकल जाता है, लेकिन अगर कहीं गलती निकलती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा एक समाज का नागरिक हूँ, और मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। गलतियाँ मुझ में होगी निश्चित रूप से। ठीक है, मैं इन्हीं सब बातों से करने के बाद आप लोगों से विदा चाहता हूँ। माना कि मैं सही, संपूर्ण, शुद्ध नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन कुछ भी जहाँ तक मैं कर सकता हूँ करता हूँ। मुझे चैन मिलता है, मुझे सुकून मिलता है।
मुझे यूट्यूब पे रहने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप सबके बीच कोई ना कोई छोटी मोटी घटना को लेकर अपना अनुभव शेयर करता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं अपने चैनल में दर्शाता हूँ। अगर आप लोग अच्छा लगे ना लगे, प्रयास मैं करता हूँ, प्रयासरत हूँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।